नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम कई बार और कई जगहों पर जाकर चुनावी सर्वे कर रहे हैं। आखिर जनता चाहती क्या है? विधानसभा चुनाव में अब 10 ही दिन बचे हैं। आखिर 2022 में क्या है जनता के मुद्दे? बीजेपी सरकार से कितना खुश है? डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए, क्या बदलाव चाहती है? तो शहर का सबसे जाना माना पार्क, आपको बता दें गांधी पार्क में हम पहुंच गए हैं, जहां पर लोग व्यायाम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, योगा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तरह तरह के लोग अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। तो भैया, योगा के साथ साथ हम जानेंगे क्या राजनीति में भी बिल्कुल दिलचस्पी रख रहे हैं, यानी क्या नाम है आपका? मैं राकेश कुमार वर्मा, एडवोकेट। खड़े हो जाइए राकेश जी। और वकील साहब है तो जाहिर सी बात है कानूनन बहुत ज्यादा जानकारी होगी। मेरा पहला सवाल, डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए हैं, क्या लगता है शासनकाल कैसा रहा? शासनकाल योगी जी का खास तौर से देखा जाए महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत बहुत अच्छा शासन रहा है। हाँ, और मैं खुद अपनी वकालत के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा। हाँ, वकीलों के लिए कुछ खास नहीं किया है उन्होंने। हाँ, जैसे हमारी चैम्बर्स की व्यवस्था है वो नहीं, बिल्कुल सुनाई नहीं हुई है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, हाँ, एक अधिवक्ता कल्याणकारी टिकट लगता है 10 रुपये का वकालतनामे पर, तो उसका रेवेन्यू सब सरकार के लिए जाता है। सरकार उसमें से अपना अंश काट करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को रिफंड करती है। तो हमारा 5 साल का पैसा उन्होंने रिफंड नहीं किया, ये बहुत गलत बात है, जबकि पिछली सरकारों ने पूरा पैसा अदा किया था। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि फिरोजाबाद का न्यायालय अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या असुविधाएं हैं, क्या क्या परेशानी है जो 5 साल में बीजेपी सरकार ने नहीं की, एक लिफ्ट बनाने के अलावा? नहीं, लिफ्ट तो खैर अच्छा काम है। दूसरा, यहाँ 2 साल से तो हम कोरोना से जूझ रहे हैं और कोरोना के कार्यकाल में कोई वकीलों को विशेष सुविधाएं नहीं दी गई हैं। अभी भी मुवक्किलों को बाहर ही रोक दिया जाता है, तो उसका जो पैसा वैसा है वो भी नहीं मिल पाता। और सरकार की ओर से इस कोरोना के दौरान वकीलों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। और न्यायिक कार्य की प्रणाली भी आप इस समय देख रहे हैं, एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी जाती है, वही सब कुछ देख रहे हैं कोरोना की वजह से। और ये सब कुछ तभी संभव हो पाता है जब सभी मजिस्ट्रेट बैठे हैं, पूरी तरह से जनता अदालत के अंदर आए। और मुवक्किल जो पैसे वगैरह वकीलों को देते हैं वो फीस मिलनी चाहिए। और फीस नहीं मिलेगी तो हम लोगों की परेशानियां बढ़ती रहती हैं। एक बड़ा सवाल वकील साहब, जैसे कि पेशे से आप वकील हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था न्याय पर क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ इस सरकार में तुरंत मिलता है या समय लगता है? जी, कानून व्यवस्था पहले से सुदृढ़ हुई है। हाँ, पहले क्या था, पुलिस जो थी वो नेताओं के दबाव में काम करती थी। हाँ। इस समय पुलिस पूरी स्वतंत्र रूप से काम करती है। इतनी स्वतंत्र है कि किसी को गोली मार दो थाने में? नहीं, थाने में गोली वाली बात भी सही है आपकी, लेकिन मैं बताना चाहता हिरासत में हूँ, मौतों पर क्या कहना चाहेंगे? हिरासत में मौतें तो पहले भी होती थी और अब भी हो रही है, लेकिन ये उसकी कहो कि मौत नहीं हुई है टोटी से, 3 फुट की टोटी से, 2 फुट की टोटी से। अब वो पुलिस की कार्यशैली है, इस पर टीका टिप्पणी करना अधिक अच्छा नहीं है। कैसे कि पुलिस तो अपनी तरीके से काम करती है और उसका तरीका यही होता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाना। और ये कुछ पुलिस के इस तरह के शब्द होते हैं तो उनको लीपापोती करके वो अपनी तरीके से पेश करते हैं अदालत में। आपको बताएं, अगर हम कानपुर वाली घटना को देखें तो क्या मानते हैं? कोई व्यक्ति घूमने जा रहा है और उसका मतलब सर्च करना उसको, और फिर उसके बाद में गोली मारना, ये सब क्या है? ये गलत है मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है सरकार में पुलिस प्रशासन कैसी रही? पुलिस प्रशासन पे मैंने बताया, नेताओं का कोई अंकुश नहीं है। पुलिस जो चाहे वो काम करती है इस समय। मानते हैं जी आप? जी, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। वकील साहब ने जैसा कि बताया, आपको बता दें कि पुलिस पर अंकुश नहीं है, हालांकि होना चाहिए। और लोगों से पूछते हैं क्या लगता है भाई साहब, योगा कर रहे हो, क्या लग रहा है? सेहत में आराम है या नहीं है? बिल्कुल आराम है। अगर हम टहलना सुबह टहलेंगे तो टहलने से तो बहुत आराम मिलता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए वोट डालेंगे तो क्या होगा? वोट डालना तो हर नागरिक का कर्तव्य है। हाँ, वोट तो हर आदमी को जरूर डालना चाहिए। डालना चाहिए। अच्छा, फिरोजाबाद की अगर मैं स्थिति की बात करूं, 5 वर्ष में क्या कुछ नया हुआ है? नया तो 2 वर्ष तो कोरोना काल में ही चले गए। हाँ। और जितना भी वक्त मिला है उस हिसाब से बहुत कुछ हो गया। क्या आज हुआ जैसे? आज फील्ड में ही बहुत, देखो आप, काफ़ी तरक्की हो गई है। हम तो अपने इस फील्ड की जानते हैं कि सब पार्क में झूले फूले सब लगे रहे हैं और लगे हुए हैं। और सड़कें सब सही हैं यहाँ की। और क्या चाहिए आम आदमी को? पानी की व्यवस्था है इस समय सही चल रही है। और आम आदमी को क्या चाहिए होता है? अच्छा, महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई है इस सरकार में? महंगाई तो आदमी अपने आप एडजस्ट करता है। महंगाई तो कब नहीं आई, कौन सी सरकार में नहीं आई, ये तो कोई सवाल है ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, महंगाई तो हर आदमी अपने स्तर पे के साथ से आमदनी बढ़ी लोगों की, वो तो आमदनी अपना बढ़ती है।
कौन अपने घर से दे देता है? कोई आदमी अपने घर से मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा लेता है। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर है। मैं जानना चाहती हूँ कि 5 वर्ष में क्या कुछ नया फैक्ट्रीज या कुछ ऐसे रोजगार की व्यवस्था हुई हो जिससे लोगों को नए आयाम मिले, पंख पहले लगे। इस समय जब से कोरोना काल चला है, पहले आदमी अपने काम को ही व्यवस्थित कर ले, यही काफ़ी है। नया काम की तो आदमी सोच भी नहीं पा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहेंगे? हाँ, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है अभी आजकल। शिक्षा व्यवस्था में कोई स्कूल चालू नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ होता नहीं है, वो तो बेकार हो गया सब। लेकिन सरकार ने तो कहा था कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन कुछ पढ़ाई थोड़ी हो रही है, पढ़ रहे हैं खाली टीचिंग लाइन में। आदमी को हमें फीस देना है और उनको लेना है, बस खाली इतना अंतर है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। क्या लगता है आने वाले चुनाव में आप शिक्षा का मुद्दा बनाएंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात ये शिक्षा का मुद्दा जब बनेगा कि हमें ये लगता है कि ये सरकार ने तब भी इतना कुछ बहुत कुछ कर लिया, और सरकार होती तो शायद वो भी कुछ नहीं कर पाती। कोई भी फील्ड में नहीं दिखाई दिया, लोग कोरोना काल में कोई भी फील्ड में नहीं दिखाई दिया। कम से कम योगी जी दिखाई तो दिए फील्ड में। आज कोई भी सरकार का कोई भी आदमी, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे अन्य पार्टी का हो, कोई भी आपको फील्ड में नहीं दिखाई दिया। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी के योगी जी हर समय फील्ड में तैयार दिखाई दिए। पहले कोरोना तो नहीं आया था। नहीं तो ये तो और बातकारी तो वो कोरोना तो नहीं आया, लेकिन आज का वो तो दिखाई देने चाहिए थे। जो अपोजिट पार्टी के आदमी वो नहीं दिखाई देंगे। मतलब मन में क्या है? मन में क्या है? मन में तो हम भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी हैं यहाँ पर। सही बताना भैया। हाँ बिल्कुल। जैसे कि हम कहते हैं कि फिरोजाबाद में चूड़ियों के शहर में एक ही व्यक्ति का नाम जाना जाता है। यूँ तो तमाम लोग हैं, लेकिन जन जन के प्रिय है वो है मनीष सिसोदिया, जिसमें कोई दोहराए नहीं है। और लोगों से पूछेंगे भाई साहब क्या लगता है जो नाम बताया मनीष सिसोदिया, क्या ये नंबर वन पे है? योगी सरकार आएगी नंबर 1 मनीष पे। सिसोदिया हम तो मनीष बताइए। सिसोदिया ही आएंगे यहाँ से। अच्छा, काम की अगर मैं बात करूँ उनकी किस तरह के कार्यकाल रहे? अब विकास सही कर रहे हैं मनीष सिसोदिया हमारे यहाँ, हाँ, काम कर रहे हैं, हर समय तैयार रहते हैं। हाँ। जब जाते हैं तब मिलते हैं अपने ऑफिस में। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ 5 काम ऐसे उनके बड़े बताइए जो जनपद फिरोजाबाद में सीधे जनहित में हो, जनता को फायदा पहुँचे। ने 2-3 तो पुल बनवा दिए हैं यहाँ पे, हाँ, सड़कें बन रही हैं, पार्क बनवा दिया है, हाँ, और सुधार है शहर में, सिटी में हमारी में, और भी सड़कें बन रही हैं। जी। फिरोजाबाद मजदूरी वर्ग का बहुत ज़्यादा, यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा रहती है। क्या लगता है चूड़ियों के शहर में लेबर के लिए, मजदूरों के लिए कुछ ऐसा नया खुला हो, नया बना हो सरकार में? ये सरकार ने श्रमिकों के लिए 2 लाख का बीमा कराया है, और भी योजना है उनकी। और हाँ, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बेटियों की शादी में अनुदान है, बहुत सारे काम हैं श्रमिकों के लिए से। केवल बीजेपी ही क्योंकि ऑप्शन तमाम आते हैं ना, बीएसपी, कांग्रेस और भी तमाम सपा। क्या लगता है बीजेपी ही क्यों चुनी जा रही है? बीजेपी सही काम कर रही है इस समय, आएंगे क्योंकि लॉकडाउन में भी उन्होंने, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया था। हाँ, 2 बार राशन फ्री मिल रहा है, हाँ, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, हाँ। और क्या चाहिए। लेकिन हम जब और जगहों पे जाते हैं, जैसे शहर में, गांव में जाते हैं, तो वहाँ लोग कहते हैं हम गायों से परेशान हैं, हमें नौकरी नहीं, हम बेरोजगार हो गए। क्या लगता है वाकई वो क्या कह रहे हैं, अपनी स्थिति को देखकर कह रहे हैं या फिर? नहीं, बेरोजगारी तो ये है मैडम कि आजकल अब सरकारी नौकरी तो सबके लिए नहीं प्रोवाइड हो पाएंगे। हाँ, अब लोगों को अपना स्वराज को रोजगार भी देखना चाहिए, हाँ, और फिर उसके अलावा एजुकेशन भी हो, उस हिसाब से उन आदमियों को काम मिलेगा। हाँ। अब बेरोजगारी तो किसकी सरकार में नहीं रही है, सबकी सरकार में रही है, फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी तो है। पहले जो पैसे दे के भरी हाँ, जी, क्या कह रहे हैं सर? पहले तो पैसे दे के सीटें भरी जाती थी, हाँ। अब जो है योग्यता के आधार पर भरी जा रही है। अच्छा, अब योग्यता के आधार पर? हाँ बिल्कुल। ऐसी योग्यता, स्कूल बंद है और लोग जा नहीं रहे। अब नहीं जा रहे, पहले तो पढ़े हुए हैं योग्यता में। अच्छा, एक बड़ा सवाल भाई साहब, ठीक है योग्यता मानी जाती है, लेकिन ये हम सबके लिए, क्योंकि हम सबके बच्चे होते हैं, पढ़ने जाते हैं। क्या लगता है अभी जो जो कांड हुआ है कि बच्चों पर छात्र छात्राओं पर लाठी बरसाई गई, ये इसको कैसे देखते हैं आप? ये ऐसा होना चाहिए था? ये बात मेरी नॉलेज ये तो गलत हुआ है। ये तो ये ऐसा उनको होना बैठ के समझाया, उनकी मांग सुनी जाती। क्योंकि वो भी हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो देश के भविष्य है वो। भविष्य है, बिल्कुल। जी जी, लेकिन उनसे बैठ के कोई बात होती है, उसका समाधान निकलता है, लेकिन लाठीचार्ज करना गलत है। लेकिन ये बीजेपी सरकार में हो गया नहीं, कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है। अक्सर प्रशासन के इस तरह के कदम देखे जाते, किसानों पे भी देखे जाते हैं, देखे थे ना जी आपने? जी, देखे थे। तो क्या लेकिन लगता किसानों की मांग जो जायज़ थी वो गवर्नमेंट मान नहीं थी। लखनऊ ने एक मांग अपनी रखी, वो मानना गवर्नमेंट ने मानी, फिर उन्होंने दूसरा प्रोपेगेंडा अपना चला दिया, सब ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं लगता भाई साहब के यूपी सरकार को, मतलब यूपी सरकार प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगता है? नहीं, अगर यूपी प्रशासन अगर कंट्रोल में नहीं होता तो इतनी जो हमारे राज्य में पहले इतनी अराजकता थी वो नहीं होती इस समय। हाँ। बहुत सुरक्षा है, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा ऐसी माहौल कोई है। जी जी। और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि भैया
इस बार क्या चाहते हैं, क्या है मन में? भाई साहब क्या लगता है, युवा हो, शादी वादी हो गई या नहीं हो हाँ गई? जी, हो बच्चे गई। कितने हैं? 2 नाम बता दो अपना। सोनू दीक्षित। दीक्षित जी हैं भैया। अच्छा क्या लगता है सोनू जी, शादी हो गई है, महंगाई में परिवार पाल रहे हो, झगड़ा वगड़ा तो नहीं होता? नहीं लग रहा है, झगड़ा कुछ नहीं होता, महंगाई टन पड़ रहा है। अच्छा पत्नी को सारी चीजें सुविधा उपलब्ध करा सारी सुविधा देते दे रही हैं? है। अच्छा क्या लगता है 5 वर्ष हो गए डबल इंजन की सरकार में, वोट अब किन आधार पर, किन मुद्दों पर देंगे आप? वोट मतलब आधार पर देंगे। एक तो योगी सरकार ने सारी सुविधा दी है, मोदी सरकार ने सारी सुविधा जैसे दी क्या है। क्या सुविधा है? जैसे कि कोरोना काल आया था, इस आपत्ति में मोदी सरकार हमें ठाड़ी रही हर चीज़ के लिए। जैसे जनता को परेशानी उस चीज़ पे आधार पर ठाड़ी रही। जनता ने मांगा अनाज दिया, पैसा मांगा पैसा भी दिया। ठीक है, जैसी सुविधा बनी वैसी सुविधा दी। जिस जनता ने जिन पे जनता पे पैसा था उनने भी अपनी तरफ से दिया। तो और क्या चाहिए जनता को मतलब। लेकिन हम कई जगह जाते हैं तो लोग ये कहते हैं हमें नौकरी नहीं मिली। नहीं नौकरी मतलब नौकरी तो बेरोजगार आदमी अपने 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 बूते डोल लिया ना, और जिसे करना नहीं है उसे करना नहीं है, और जिसे करना है उसके लिए बहुत रोजगार है। अच्छा हम प्रदेश की बात ना करके जनपद की बात करें, और खासकर सदर सीट की, क्योंकि हम लोग सब सदर से हैं। क्या लगता है सदर में विकास की गंगा किस तरह से बही, कितने चार चांद लगे? विकास की गंगा अच्छी तरह रही है, जो भी जनता को चाहिए उस विकास में सब मिला है। हाँ। अगर हम बात करें, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जनता के सबसे नज़दीक होता है, हम उसको एक एक वोट देकर चुनते हैं, विधायक बनाते हैं। क्या लगता है अन्य विधायकों से, पूर्व विधायकों में और आज के विधायक में क्या कुछ बदलाव और कितना व्यवहार? बदलाव तो ये है कि अन्य विधायक तो हमेशा अपनी जीत आते, अपने यहाँ से जीत गए, अपने सीट में यहाँ बैठ गए, फिर देखना नहीं है यहाँ परिवार में क्या हो रहा है। जैसे राज गब्बर ले लीजिए, आपने जनता ने अच्छी तरह चुना था, ठीक है, यहाँ से जीत गए, वो आए नहीं फिर दोबारा लौट के, तो उन्हें जनता ने हटा दिया। अब आप देख लीजिए मनीष सिसोदिया जी, जो जनता के लिए हरदम ठाड़े रहते हैं, रात को ले लो दिन को ले लो, जो भी सुविधा चाहिए वो दे लो, और विकास भी अच्छा कर रहे हैं फरियाद में। आप जनता के पार्क में सुविधा भी है, पल्ले पार्क, अटल पार्क बनाया, वो भी सुविधा है, अन्य सुविधाएं सब मिल रही है। आप जनता जो भी चाहती है जाती है तो मनीष सिसोदिया जी घर पे ही मिलते हैं, और जो सुविधा चाहिए वो देते हैं। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा सोनू जी ने, दीक्षित जी ने, व्यक्ति को क्या चाहिए सुविधा, विधायक ऐसा होना चाहिए कि हम उसके नज़दीक पहुंचे, हम उससे बात करें। तो जाहिर सी बात है ऐसा विधायक होगा तभी वो जन जन के लिए लोकप्रिय रहेगा। भाई साहब क्या कर रहे हैं, किस तरह का ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट रहते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट से? क्लास। फर्स्ट क्लास भैया, फर्स्ट क्लास रहते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। क्या लगता है माहौल बहुत नज़दीक है चुनाव का, वोट किन मुद्दों पे देंगे? वोट विकास के मुद्दों में देंगे। हाँ। विकास के मुद्दे पे देंगे। अच्छा नहीं, अक्सर लोग चुनाव नज़दीक आता है, हिंदू मुस्लिम तमाम इस तरह के एजेंडा फैलाते हैं, आप लोगों के क्या है, खासकर सदर सीट की जनता क्या चाहती है? सदर सीट की जनता यही चाहती है कि विकास के उस पर वोट दिया जाए, और कुछ नहीं। ये तो अफवाह है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चूड़ी के व्यापार की अगर मैं बात करूं, 5 साल में डबल हुआ, फायदे हुए? चल रहा है, अभी तो महामारी का दौर रहा है, तो उससे ठीक है, निकल रहे हैं लोग, उभर रहे हैं। उभर रहे हैं। लेकिन और क्या क्या फायदे से, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सड़क, खरंजे, नाली, इस तरह की? देखिए मैडम, विकास तो चारों ओर हो रहा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाकी का तो यह है कि ये 2 साल का जो दौर रहा है महामारी का, तो उससे तो आप समझ रही हैं किस तरीके से हर आदमी जूझ रहा है। तो ठीक है, निकल रहा है धीरे धीरे। अगर फिरोजाबाद की सदर सीट की बात करूं, जिन्हें आप चुनते हैं और भी तमाम इस दौड़ में हैं, क्या लगता है माहौल क्या है, किसे चुना जाएगा इस बार? मैडम चुना जाएगा, विकास के उस पर चुना जाएगा, और असीजा जी हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं, और हर समय जहाँ पब्लिक को दिक्कत है वहाँ वो हर समय उपस्थित रहते हैं। इसीलिए आप चाहते जी हैं जी जी दोबारा वही आए? जी, बीजेपी की सरकार आएगी, बहुत अच्छी सरकार है, न कोई गुंडा राज है, न किसी तरीके की कोई दिक्कत है, सब आदमी अपने अपने तरीके से सुरक्षित है। अच्छा पहले की सरकारें थी, क्या माहौल रहते थे, क्या हालात रहते थे? बहुत दिक्कतें रहती थी, अब ये ठीक है, वो समय गुजर गया। अच्छा, हर अब नया आदमी समय चल रहा है, लोग बताना नहीं चाहते हैं। हालांकि पहले जो हुआ या अब जो हो रहा है, बदलाव तो है, कुछ भी इसमें कहें तो तमाम लोग हैं। योगा के माध्यम से हम तमाम गाँव में गए, फिरोजाबाद की 5 विधानसभा तहसीलों को देखा और वहाँ पर हमने बूढ़े बुजुर्गों से बात की, वहाँ हमने महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की, फिर घूम कर आए हम यहाँ पर फिरोजाबाद की अपनी सदर सीट में। भैया सदर सीट क्या जाती है, चूँकि सदर सीट अपने आप में बहुत ख़ास सीट है, चूँकि यहाँ से 2 बार के विधायक भी हैं मनीष सिसोदिया जी, और
चौथी बार अब होंगे, ये उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चूड़ियों की ये नगरी है, चूड़ियों की नगरी में किस तरह से चमक रहे हैं, किस तरह से खनक रहे हैं मनीष असीजा। तो आइए लोगों से पूछते हैं, किस तरह से खनक रहे हैं मनीष असीजा? बहुत बढ़िया तरह से, जैसे उनके है ना छवि बहुत बढ़िया है। उनने काम किया है फिरोजाबाद के लिए हाँ, और करते आए हैं। हाँ, किसी कोई भी उनके पास पहुंच जाए तो फौरन वो उनके संग चल देते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया उनका काम है। अक्सर देखा जाता है कि विधायक बन के जनता की नहीं सुनते हैं, हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम अतुल बंसल। अतुल बंसल जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब अक्सर देखा जाता है कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर जी जात पात बहुत आती हैं, चुनाव नजदीक आता है, इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत मुस्लिम उनके संग, आ जाओ थोड़ा। उनके संग बहुत मुस्लिम जुड़ा हुआ है। मुस्लिम भी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि। और उनके पास है ना आदमी आता है तो खुश होकर ही जाता है। हाँ, उनका ना और लोगों से पूछेंगे, भैया खुश होकर जाता है, क्या लगता है टहलने आए हैं चाचा? टहलने आए हैं? हाँ, प्रतिदिन आते हैं? हाँ, पर डे। क्या हालत क्या है यहाँ का, गांधी पार्क का चुनावी हालात का अगर हम बात करें, कैसा है हालत? चुनावी हालत तो कोई सपा कहती है, कोई बीजेपी कहता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे आइडिया से तो बीजेपी सरकार बनेगी। अच्छा, चलो बढ़िया हाँ, है। यहाँ से भी अच्छा, जीतेगा। आइडिया में क्यों आया और क्या क्या फायदे हुए? यही है कि गुंडागर्दी कम है देश में, हम्म, और सब बढ़िया हो रहा है। गरीबों को मकान मिल गए 2.5 लाख से, और राशन फ्री मिल रहा है। जी। अच्छा, ये विकास की मैं बात करूं, कितना विकास हुआ फिरोजाबाद सीट में? विकास भी सही हुए, पुल बन गया आशाबाद का, रेलवे का बन गया, और संत ताजिए बन गया है। ये तुम्हारे रामनगर वाला बन ही रहा है, जी जी। रोड भी अच्छे हो गए। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि तमाम जो पुल आशाबाद का, लेबर कॉलोनी का, चंदवार की पुलिया, ये अटल पार्क, ये तमाम चीजें जो बड़े काम है वो देखने को मिलती है, इससे लोगों को में राहत किस तरह से पहुंचेगी? राहत अगर हम देखें, लोगों को क्या क्या फायदे वो हुए? बिजनेस की थोड़ी हल्की पोजीशन चल रही है। ये कोरोना का जुबे से बिजनेस डाउन चल रहा है 3 साल से। कोरोना बिजनेस तो डाउन है, मीडियम वर्ग का आदमी परेशान है। लो का, हाँ, लो का और वो ऊपर आई ठीक है, मीडियम वर्ग का आदमी तो परेशान है। ये क्या चाह रहे हैं आप चूड़ियों के शहर में, कौन फिर से आना चाहिए? चूड़ी व्यापार चल ही नहीं रहा है यहाँ। सरकार ने कुछ सोचा 5 साल के में? अब ये है कि अब ये तो सब ये चल रहा, कोरोना चल रहा, इस चक्कर में डाउन है। और वैसे तो गुंडागर्दी भी शहर की बंद है, रात में कहीं जाना आना। लोगों के लिए एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि गुंडागर्दी खत्म है, इसीलिए वो लोग इसीलिए गुंडागर्दी की वजह से बचना चाहते हैं। और रही बात कि विकास कैसे हुआ है, वो भी आपने फिरोजाबाद की सदर सीट की जनता की जुबानी सुना। जनता क्या चाहती है, किसको खनकाना चाहती है खनक भरी नगरी में, तो ये वक्त ही बताएगा किसके सर पर फिरोजाबाद सदर सीट की जनता ताज पहनाएगी। ये 2022 का चुनाव बताएगा। तो देखते रहें RK TV। नमस्कार।